हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप आप अच्छे जबरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। क्या है राजस्थान की जो चित्रकला है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1916 में क्या हुआ था? 1916 में राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया गया। तो 1916 में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाज किया गया, विभाजन किया गया। ठीक है। अब आनंद कुमार स्वामी है ना, जो आनंद कुमार स्वामी है, ठीक है, तीनों ने मतलब आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली है ना, और हेवल, इन तीनों ने राजपूत चित्रकला का कहा है। किसने कहा है? तो राजस्थानी चित्रकला सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने किसने किया है? राजस्थानी मतलब वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी 1916 में किया था ना। और इसमें जो तीन लोग आते हैं, ओसी गांगुली और हेवल, इन दोनों ने क्या है? इन तीनों ने मिलकर क्या कहा है? राजपूत चित्रकला का है। राजस्थान को कौन सा चित्रकला का है? राजपूत चित्रकला का है। ठीक है। राजपूत पेंटिंग है, जो कि क्या है? राजस्थान मेवाड़ शैली में है। राजपूत जो पेंटिंग है ना, इसको कहते हैं राजस्थान की मेवाड़ की शैली बोलते हैं, मेवाड़ शैली कहते हैं। ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। इसको तो आप स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू एच ब्राउन ने क्या कहा? राजपूत कलाए गए हैं। तो ओसी गांगुली और हेवल, आनंद कुमार, ओसी गांगुली और हेवल ने, तीनों ने क्या किया? राजस्थानी राजपूत कला चित्रकला का है। जबकि डब्ल्यू एच ब्राउन ने क्या किया? राजपूत कला का है। ये राजपूत चित्रकला का है, इसने राजपूत कला का है। ठीक है। डब्ल्यू एच ब्राउन ने, ठीक है, राजपूत कला का है। और राय कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला का है। राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है? तो किसने कहा है? राय कृष्ण दास ने कहा है। ठीक है। अब लगा 1916 ईसा में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी। तो आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। क्या हुआ? राजपूत पेंटिंग मिली। इसने राजस्थानी मेवाड़ शैली के बारे में बताया और पहाड़ी क्षेत्र में घूमने वाली वो बताया। ठीक है। देखिए, इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को भी शामिल किया गया। देख लो, है ना। तो आइए स्टार्ट आगे। इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा है। किसने 4 भागों में बांटा है? आनंद कुमार स्वामी ने बांटा है। ठीक है। 4 भागों में बांटा है। स्कूल और उप स्कूल शैली में बांटा है। ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेवाड़, फिर मारवाड़, फिर है डूंडाड़, वह हड़ौती है ना। तो मेवाड़ में कौन कौन सी है? मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है? जैसे चावंड जो कि क्या है? उदयपुर में पड़ता है ना। चावंड और उदयपुर में पड़ता है। इसमें कौन कौन सी मेवाड़ चली जाती है? जैसे देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा और आसिंद और बेंगू, ये कहाँ है? ये मेवाड़ की शैलियाँ हैं। कौन कौन सी है? मेवाड़ की चित्रकला कहाँ है? देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा, आसिंद और बेंगू। ठीक है। अब आएगा मारवाड़ स्कूल शैली में कौन कौन से आते हैं? मारवाड़ स्कूल शैली में जैसे सिरोही में रिया भिनाय, कौन सी है? रिया भिनाय है ना। सिरोही में कौन सी? रिया भिनाय आती है। नहीं, मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है? जोधपुर से आती है। मारवाड़ में जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। किशनगढ़ है ना, जो किशनगढ़ है, ये भी कौन सी है? मारवाड़ शैली का हिस्सा है। कौन सा? किशनगढ़। ठीक है। तो किशनगढ़ है ना, अजमेर में। नागौर में ना, तो नागौर में कौन सी है? मारवाड़ शैली आती है। जैसलमेर में भी और है ना, अजमेर में भी है ना, गढ़ो धाड़ेगाँव है ना, धड़ेराव भी इसकी मेवाड़ से लिखे। अब आएगा डूंडार। अब जो डूंडार है ना, जानते हो आप, जयपुर में डूंडार जैसा जयपुर, आमेर, जयपुर और अलवर, उड़ियाना कहाँ है? टोंक में। ठीक है। तो शेखावाटी कहाँ है? ये भी डूंडार के अंदर जाती है। करौली, इसरदा और सामोदी, इसरदा सामोद जानते हो, जयपुर में है। इसरदा है ना, करौली है ना, ये सब क्या है? डूंडार स्कूल के भाग है। और जो हड़ौती है, और हड़ौती कहाँ का भाग है? तो बूंदी कोटा, हड़ौती जानते हैं, बूंदी कोटा झालावाड़ उपशैली है इसकी ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या मतलब हम क्या बोलेंगे? 1060 ईसा पूर्व ना, यानी सॉरी 1060 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। राजस्थान के प्राचीन चित्रकला ग्रंथ जैसलमेर में जिन सूरी, राजस्थान का जो प्राचीन चित्रकला ग्रंथ है ना, वो कहाँ आपको देखने मिलेगा? वो जैसलमेर जिन सूरी में रखा गया है ना। जिन सूरी भंडार में रखा गए हैं। कौन सी चित्रकला? जैसे जैसलमेर में है। जैसलमेर एक जगह है, कौन सी? जिन सूरी भंडार में रखे गए हैं। जैसे ओग नियुक्ति वृत्ति है ना, 10 वैकल्पिक सूत्र चढ़नी है ना, ये सब है ना, वही मिलकर इसमें रखा गया है। और मेवाड़ शैली है, मेवाड़ चित्र शैली, और पढ़ेंगे मेवाड़ चित्र शैली के है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। हम क्या बोलेंगे? जो क्वेश्चन बन देगा कि मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की, तो बोल के राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो हम बोलेंगे मेवाड़ है। ठीक है। अब मेवाड़ चित्रकला ने अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया है ना। मेवाड़ चित्रकला ने जो अजंता चित्रकला है ना, अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया है। ठीक है। इसी से प्रभावित जो अजंता गुफा है ना, जो क्या इसी से प्रभावित है। ठीक है। अब आएगा श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूड़ी है ना। श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूड़ी का है, जैसलमेर में है, और ये ग्रंथ है। श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूड़ी का है, ग्रंथ है ये जैसलमेर में रखा हुआ है। ठीक है। और ये क्या होता है? ये जो श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूड़ी है ना, ये 1260 ईडी में है ना, जो क्या है? किसकी बात कर रहा हूँ? 1260 ईडी में।
देख लो दोस्तों, 1260 AD की बात है, तब बना था ये ना। और ये कहाँ बना था? आहड़ में चित्रित है, ये आहड़ में जानते हो, उदयपुर में आहड़ में भी, आहड़ में मतलब चित्रित है। और रावल तेज सिंह के काल में जो उस समय जो राजा कौन थे? रावल तेज सिंह। कौन थे? रावल तेज सिंह के, मतलब उस समय जो रावल तेज सिंह है उनके समय ये परिक्रमा सूरी चित्रित है ना। चित्रकला कौन से? कमल चंद्र है ना। उसके चित्रकलाकार कौन थे? चित्रकार कमल चंद्र थे ना। चित्रित ग्रंथ, ये सुपार्श्वनाथ, ये कौन है? ये जैन के सातवें तीर्थकर है। कौन से? सुपार्श्वनाथ, ये जैन के सातवें तीर्थकर है। इनके जीवन चरित्र, मतलब इनके जीवन पर, जीवन को कहा जाता है सुपार्श्वनाथ। तो सुपार्श्वनाथ ना, ये सुपार्श्वनाथ जैन के सातवें तीर्थकर हैं। और ये और चरित्र, मतलब इनके जीवन को जो चरित्र है ना, उनके ऊपर लिखी हुई है ना। सुपार्श्व चरित्र में ना, पुस्तक में मेवाड़ी शैली, उसी पुस्तक में क्या हुआ? मेवाड़ी शैली दिखाई गई है ना, मेवाड़ी की जो शैली है वो दिखाई गई है ना। और ये अब इसका ये कब बनी थी? अब देखो, इसकी स्थापना कभी, वाले ये कब बनी थी? 1423 ईसा की पूर्व की बात है, 1423 ईसा की पूर्व है। और देलवाड़ा, यानी कि देलवाड़ा है ना जो सिरोही में है, वो तब लिखी गई है ना, देलवाड़ा सिरोही में लिखी गई है। और ये राणा मोकल के शासनकाल में है ना, जो राणा मोकल थे ना उनके शासन काल में लिखी गई सुपार्श्वनाथ चरित्र, ठीक है। अब अगर चावड़ का है जो उदयपुर में चावड़ है, वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या? महाराणा प्रताप 1575 से 1557 के बीच में चावड़ से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ करने 1585 में है ना, स्वतंत्र विकास हुआ चावड़ में, मेवाड़ का चित्रकला का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। अब क्या है? 1592 AD में क्या हुआ? 1592 AD में बात है, निसारदीन ने डोला मारू का चित्रण किया था। देख लो, ये मुसलमान है, इसने क्या किया था? इसने डोला मारू का चित्रण किया था। डोला मारू जानते हो ना, ऊँट पर बैठी एक महिला बैठी हुई है ना, उसने डोला मारू किसने बनाया? निसारदीन ने। तो डोला मारू का चित्रण किसने किया है? निसारदीन ने किया है। इसने बनाया था 1592 AD में ना। यह जो एक दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है ना। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कौन सा? डोला मारू का चित्रण रखी गई है। अब आएगा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में, यानी कि 1557 से 1520 में। और इसका बेटा, मतलब इसका वो आता है ना, अमर सिंह फर्स्ट आता है ना। अब इसके सामने, अब 1605 ईस्वी में निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया ना। मौसम के आधार पर गीत गाते समय बताया, मतलब ये जो रागमाला है क्यों लिखा गया है? तो मौसम के आधार पर गीत गाते हुए समय बताया गया है, इसके लिए चित्रित किया है ना। ऐसे दिखेगा, आप जब देखोगे ना बहुत अच्छा लगता है दिखने में ना। इसे समय 12 मासा का भी चित्रण कहा गया है। 12 मासा का भी चित्रण, यानी 12 मासा जो होते हैं ना, 12 मास की चित्रण भी किया गया। बहुत सुंदर है, देखना आप है ना। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1692 ईस्वी में ना, फिर जगत सिंह प्रथम आया। इसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम को कहा जाता है। उदयपुर में चितेरो री ओवरी की स्थापना, जिसे भारतीय तस्वीरा रो कारखानों भी कहा जाता है। ये चितौरी क्या है? ये पेंटर लोग थे ना, चितौरी ओवरी, ये कमरा है। ओवरी का मतलब क्या होता है? कमरा बनाया था। पहले पेंटर लोगों ने ये कमरा बनाया था, जिसको हम बोलते हैं चितौरो री ओवरी की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरों कारखाना भी कहा जाता है, ठीक है। ये काम उदयपुर में है, ठीक है, चितौरी ओवरी, ठीक है। आएगा देखो, रागमाला, रसिकप्रिय और गीत गोविंद, ये जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही लघु चित्र शैली चरम सीमा पर थी, है ना। जो गीत गोविंद है ना, जगत सिंह प्रथम काल में ही क्या होती है? लघु चित्र शैली चरम सीमा पर थी, मतलब चरम सीमा पर थी, देख लो, जगत सिंह प्रथम के काल में, है ना। अब आएगा तो रागमाला, ठीक है। शहाबुद्दीन ने जो रागमाला है ना, रागमाला 1628 में लिखी गई थी। 1628 में शहाबुद्दीन ने गीत गोविंद 1629 में लिखी थी। किसने? शहाबुद्दीन ने ना, गीत गोविंद। और जो भागवत है ना, भागवत पुराण के 1648 का है, ठीक है। और ये भागवत पुराण भी लिखी थी ना। तो चित्रकार का है, भागवत पुराण का जो चित्रकार किया है ना, इसे शहाबुद्दीन ने किया है। रागमाला भी चित्रण इसने किया है ना, इसे शहाबुद्दीन ने इसी को मेवाड़ के राजाओं का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया। जो मेवाड़ के राजा थे ना, जो मेवाड़ के जो महाराजा जो राजा लोग हैं, उनका भी व्यक्तिगत चित्र, उनका चित्र बनाया गया, ठीक है। 16 कौन से? साहिबुद्दीन ने, ठीक है, साहिबुद्दीन। इसे भगवत पुराण और रागमाला, तो साहिबुद्दीन ने रागमाला, भगवत पुराण और ठीक है, और राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए, ठीक है। अब क्या हुआ था कि 1649 AD में मनोहर जो 1649 की बात है, 1649 AD में जो मनोहर है, तो कौन है? मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था।
तो पूछेगा रामायण का चित्रण किसने किया था? 1649 AD में मनोहर ने। किसने किया था? मनोहर ने किया था। ठीक है, इसके सन के बाद शहाबुद्दीन ने हास रामायण चित्रित किया था 1649 से 1653 के बीच में। इसके बाद ही मैंने इस मनोहर के बाद ही इसके थोड़ी दिन बाद ही क्या हुआ था, जो साहिबुद्दीन थे ना, साहिबुद्दीन ने आस रामायण है ना, इसका चित्रण किया था। ठीक है, आस रामायण का चित्रित किया था ना। भैया जयसिंह के काल में क्या हुआ, इसी समय लघु चित्र अधिक बनाए जाते थे। कैसे लघु चित्र अधिक बनाए जाते थे? संग्राम सिंह सेकंड, इसके समय अलग अलग विषय से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। अलग अलग जो विषय होते हैं ना, अलग अलग विषय से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। तो अब इस पर कौन सा, जैसे गीत गोविंद है, बिहारी सत्साई है। बिहारी सत्साई जब ना किस उस पर आधारित है, कृष्ण जी की ना, तो जिसको हम बोलते हैं बिहारी सत्साई है ना, ये कृष्ण जी की मतलब उस पर आधारित है, ये चित्र है ये। और कलीला दमन, ये क्या है? ये मेवाड़ शैली की कहानी पर दो पात्र हैं। कौन? कलीला और दमन। ये मेवाड़ शैली पे कहानी पे दो पात्र हैं। ठीक है, ये पंचतंत्र का अरबी में ट्रांसलेशन भी है। जो पंचतंत्र आता है ना, पंचतंत्र का अरबी में ट्रांसलेशन नैतिक कहानी। कैसी है नैतिक कहानी? कौन सी? कलीला और दमना। अब मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े है ना, ये चुटकुला है। मुल्ला दो प्याजा है ना, ये दो चुटकुले सुनाते थे, है ना। ये क्या है? ये चुटकुले सुनाते थे। कौन है? मुल्ला दो प्याजा है, ये दरबार में रहते थे, ये चुटकुले सुनाते थे। तो इनके ये है ना, इसका चित्रण भी किया गया। कौन सा? संग्राम सिंह के सैनिक के समय अलग अलग विषय में समुद्र चित्र किए गए हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो शिकार के दृश्य को 3D प्रभाव यानी त्रिआयामी सीधी लंबी नाक है ना, शिकार के दृश्यों को का 3D प्रभाव है ना, त्रिआयामी डायग्राम बनाएगा। सीधी लंबी नाक मतलब सीधी लंबी मतलब विशेषता क्या है? देखो मैं बताऊँ, मेवाड़ शैली की क्या क्या विशेषता है। जो मेवाड़ शैली की विशेषता क्या है? जैसे लाल और चमकीले पीले रंग का प्रयोग किया गया है। जैसे लाल और चमकीले पीले रंगों का प्रयोग किया गया है ना। पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष लोग, तो पुरुषाकृति गठीले मूछों से युक्त है, मतलब जो पुरुषा की जो गठीले मूछों से युक्त है। कदम्बा वृक्ष का चित्रण है, जो कदम्बा वृक्ष आता है उसका चित्रण है। विशाल नयन है। अटपटी पगड़ी का चित्रण है, जो अटपटी जो पगड़ी होता है ना, उसका चित्रण हुआ है ना। सीधी लंबी नाक है, अटपटी पगड़ी का चित्रण, सीधी लंबी नाक है। शिकार के दृश्यों को 3D दिखाया गया, 3D आयामी दिखाया गया। बेसिल गे तथा डगलस गेरेट के अनुसार मेवाड़ चोरा पंचसिका शैली में है। यानी एक चोरा पंचसिका का है, एक चोर मतलब इसमें एक चोर होता है जो क्या है अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, उस पर आधारित है। कौन सी? चोर पंचसिका शैली। कौन सी? चोर पंचसिका शैली पे है ना, का उद्गम स्थल था, है ना। तो विशेषता होगी अब आएगा चावन। अब जो देखो यहाँ पर चावन होगी। जब चावन उदयपुर के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? जैसे नारायण को महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में परिजात अवतरण का चित्रण किया गया। कौन सा? परिजात अवतरण का। ये क्या है? ये एक फूल है जो देवताओं को चढ़ाया जाता है। कौन सा? परिजात। कौन सा? परिजात। ये उच्चारण तो ये कौन सा? नानाराम ने बनाया था। किसने? नानाराम, जो महाराजा उदय सिंह के शासनकाल में किसने? नानाराम। ठीक है, मेवाड़ शैली के संबंध में चित्रकार है साहिबुद्दीन और संरक्षण महाराजा मुगल ने किया था। महाराजा मुगल ने ना क्या कहता है? शाहबुद्दीन का संरक्षण किया था। ठीक है, अब पट्टी पकड़ी ना। अब नूरुद्दीन में जो कि है महाराणा जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया है। जैसे महाराणा जो जगत सिंह सेकंड है ना, उसका चित्र किसने बनाया है? नूरुद्दीन ने। किसने? नूरुद्दीन ने। गंगाराम के पराम और जगन्नाथ। ठीक है, अब देवगढ़ शैली। अब ये देवगढ़ शैली का ये भी मतलब है ना मेवाड़ की हिस्सा ही है। तो देवगढ़ शैली 1680 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था। कौन सा? देवगढ़ जो ठिकाना दिया था ना 1680 में महाराजा जयसिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को दिया था। ठीक है, ये मेवाड़ का अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये मेवाड़ का अंतिम और प्रथम श्रेणी से कहना था 16 था ना, 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था। ठीक है, अब द्वारकादास चंडावत, ये जो द्वारकादास चंडावत है ना, इसको जो ठिकाना दिया था ना देवगढ़ है ना। तो चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। यहीं पर क्या हुआ? यहाँ पर ना चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला का प्रकाश मिला है ना। जो अंधारे थे ना, अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश मिलाए थे, है ना। विशेषता क्या है? हरे पीले रंग का प्रयोग किया गया है ना, इसमें हरे पीले रंग का प्रयोग किया गया है। कौन में? देवगढ़ शैली में ना हरे पीले रंग का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ मारवाड़ और ढूंढर चित्रकला का मिश्रण है। ठीक है, भित्ति चित्र यानी कि मूर्त बनाए गए, जैसे मोती महल। ठीक है, मोती महल, आचार्य ओवरी है ना।
मारवाड़ मेवाड़ी और ढूंढाड़ी शैली का मिश्रण है, ठीक है। इसमें मारवाड़ मेवाड़ी और ढूंढाड़ी शैली का मिश्रण है। भित्ति चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे मोती महल, अचारी हो गई, ठीक है। अब आएगा प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, जैसे कवला, धोखा, भगता, नगा नगा, हरचंद ना। अब आएगा नाथद्वार। नाथद्वार क्या है, नाथद्वार जो शैली है ना, तो राज सिंह चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। राज सिंह है ना, राज सिंह का चित्रकला स्वतंत्र विकास हुआ किसके समय, राज सिंह के समय, ठीक है। विशेषता क्या, जो नाथद्वार की जो विशेषता क्या है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिख रहा है नाथद्वार में। और मंदिरों की दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं, जिन्हें पिछवाई कहा जाता है, ठीक है। जो देख लो मंदिर की दीवार के पीछे क्या है, भगवान कृष्ण के चित्र पिछवाई कहा जाता है। मेवाड़ ब्रज शैली के चित्र किए गए, मेवाड़ में क्या है, ब्रज शैली के चित्र किए गए। सघन वनस्पति का चित्रण है, कैसा है, सघन वनस्पति का चित्रण है, केले के पेड़ का चित्रण है, देखो सघन वनस्पति का चित्रण है, केले के पेड़ का चित्रण है, गायों का चित्रण है, देख लो गायों तक का चित्रण कौन सी है, नाथद्वार शैली में। आसमान में देवताओं का चित्रण है, देख लो आसमान में क्या देवताओं का चित्रण है, उसका भी देखने का मिलेगा। पीले हल्के रंग का प्रयोग किया गया है। श्रीनाथ जी की आकृतियाँ हैं, ठीक है। आगे चित्रकार कौन कौन से, जैसे नारायण है, नारायण चतुर्भुज। चित्रकार कौन किस किस के चित्रकार है, जैसे नारायण है, चतुर्भुज है, रामचंद्र का है, रामलिंग का है, चंपालाल है, घसी राम है, उदय राम है, कमला है, ये कमला। अब महिला चित्रकार कौन कौन से, जैसे कमला है, इलायची है, एक नारायण हुआ है वो चित्रकार है, चतुर्भुज चित्रकार है, रामचंद्र ये मुख्य चित्रकार है, ठीक है। बाबा रामचंद्र ये मुख्य चित्रकार है, और कमला इलायची ये दोनों महिलाएं हैं, ठीक है। अब आएगा मारवाड़ शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली ना। अब इसमें तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्री गंगाधर नामक चित्रकार था। कौन सा, श्रीगंधर नामक चित्रकार था, जिसने भारत में यक्ष शैली का जन्मदाता कहा। ये जो यक्ष शैली है ना, यक्ष शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है श्रीगंधर नामक चित्रकार था, ठीक है, मारवाड़ में। अब आएगा राम अवतार अग्रवाल। देखो इसका प्रारंभ तो चित्रवंश, प्रतिहार, कालीन और अघोनी नियुक्ति वृत्ति में मिलता है, ठीक है। इसका जो प्रारंभ है चित्रकार। अब जो राम अवतार अग्रवाल ने मारवाड़ मुरल्स नामक पुस्तक लिखी, मारवाड़ मुरल्स नामक पुस्तक लिखी इसने, राम अवतार अग्रवाल ने, ठीक है ना। अब आएगा जोधपुर चित्रकला का प्रारंभ किया गया महादेव। अब देखो जोधपुर में क्या है, जोधपुर चित्रकला का प्रारंभ किया महादेव है। चित्रकला का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ, महादेव के समय हुआ था। चौकिलाओ महल में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराध्ययन चित्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया है ना। सूर सिंह के समय ना डोला मारू और भागवत कृष्ण का जो भागवत के पुराण का चित्र किया गया है, किसका, सूर सिंह के समय। अब है जसवंत सिंह, चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जसवंत सिंह के समय चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक पाए जाते हैं। मान सिंह इसका स्थापत्य शासनकाल, जो इसका शासनकाल जोधपुर का स्वर्णकाल था। जो मान सिंह जो जोधपुर के राजा थे ना, मान सिंह, उनका जो जोधपुर का स्वर्णकाल है ना, जोधपुर का स्वर्णकाल किसके समय, मान सिंह के समय होता है। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक मिलती है ना, नाथ संप्रदाय है ना, उनसे संबंधित चित्र अधिक मिलते हुए हैं। नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण से पुराण है ना। मतीराम की पुस्तक दशराज के 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए हैं। उनसे मतीराम की पुस्तक दशराज के 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए हैं। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। अब आएगा तखत सिंह चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी, तखत सिंह चित्रकला पर किसका यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। A.H. मूलर, दुर्गादास राठौर का चित्र मिलता है किसमें, A.H. मूलर, दुर्गादास राठौर का चित्र किसमें मिलता है, A.H. मूलर ने का है ना। विशेषता क्या है, देखो जोधपुर है ना, इसकी विशेषता क्या है, जो मारवाड़ शैली की विशेषता क्या है, जैसे लाल पीले रंग का प्रयोग किया गया है ना। लाल, जिसे देखो यहाँ पर क्या है, पीले रंग का और कैसा है, हसिया प्रकार का है, पीले रंग का प्रयोग किया गया है। हसिये में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। जो हसिया है ना, ये इसमें क्या पीले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लाल पीले रंग का प्रयोग किया गया है। बदलों का चित्रण किया गया है, मतलब बादलों का चित्रण किया गया है। खंजन पक्षी होता है ना, जो खंजन पक्षी का चित्रण किया गया है किसमें, मारवाड़ शैली में, ठीक है। खंजन पक्षी का प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। जो प्रेम कहानियाँ है उनका चित्रण किया गया है। डोला मारू, जैसे डोला मारू है ना, ये क्या है, डोला मारू किसमें, प्रेम पर आधारित है। महेंद्र मूमल, ये भी वीरमदेव और फिरोजा, जो वीरमदेव फिरोजा ना, ये भी ये क्या है, ये सब मारवाड़ शैली के है ना। अब आएगा ये बादामी आंखें, मतलब इसमें क्या है, आपको बादामी आंखें, ये महिलाओं की आंखें दिखेंगी आपको बादामी आंखें, जैसे ये प्रेम कहानी को चित्रण किया गया है ना। अब आएगा चित्रकला, ढालचंद। अब जैसे चित्रकला, जैसे ढालचंद महाराज उदय सिंह का नृत्य दिखाते हुए चित्र किया गया, इसने ढालचंद ने महाराज उदय सिंह का नृत्य दिखते हुए किया गया है। वीर जी 1623 से AD में पाली के विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया गया है। विट्ठल दास चंपावत के लिए
रागमाला का चित्रण किया गया, किसने किया है? वीर जी ने किया है ना। शिवदास, शंकरदास, अमरदास, चितल और झंझू, इन सब ये सब चित्रकला थे ना, चित्रकार थे। अब अगर बीकानेर, बीकानेर के राय सिंह इनके शासनकाल में, बीकानेर बीकानेर के जो राय सिंह है ना, राय सिंह इसके शासनकाल में चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ, किसके में? राय सिंह के समय ना। तो बीकानेर में दो चित्रकलाएं प्रचलित है, तो उस्ता कला और एक मेहरण कला है ना। बीकानेर में दो कला, एक तो उस्ता कला और मेहरणा कला है ना। अब ये चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ किसके समय? राय सिंह के समय। भगवत पुराण का चित्रण किया गया है, भगवत पुराण का चित्रण किया गया है इस समय बीकानेर का उस्ता कला प्रारंभ हुई थी किसमें? इनके समय, राय सिंह के समय बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई थी। अब अली राजा ना, अलीराज बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई। अभी क्या है, ये को जो अली राजा इन्होंने शुरू की थी, कौन सी? अली राजा है, अली राजा इन्होंने शुरुआत की थी ना। रुकनुद्दीन अली राजा और रुकनुद्दीन दोनों ने क्या की थी? शुरुआत की थी। इन्हें लाहौर से बुलाया गया था, किसको? रुकनुद्दीन और अली राजा को। रुकनुद्दीन और अली राजा को कहाँ से? लाहौर से बुलाया गया था। इन्होंने ही क्या है, उस्ता कला प्रारंभ की थी यहाँ बीकानेर में। ऊँट की खाल पे स्वर्ण चित्रकारी है ना, ऊँट की खाल पे स्वर्ण चित्रकारी। इसमें ऊँट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है, ऊँट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला का सिखाई जाती है ना। बीकानेर के कैमल हाइट में उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता कला के मुख्य चित्रकार कौन से? असीर खां थे, है ना। उस्ता कला के मुख्य चित्रकार कौन है? असीर खां है, हसन खां है, रामलला है, कौन है? रामलाल है ना। ठीक है, आसिमुद्दीन है, पद्मश्री से कला के लिए मिला है, उसको हिसामुद्दीन को पद्मश्री मिला है इस कला के लिए। अब अनूप सिंह है ना। अनूप सिंह कौन है? बीकानेर चित्रकला का जो स्वर्णकाल है ना, बीकानेर चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, इसे मथेरना कला का प्रोत्साहन दिया गया है ना। मथेरना कला के लिए प्रोत्साहन किया गया है अनूप सिंह को। मतलब मथेरना जैन चित्रकार थे, कौन से? मथेरना कौन है? जैन चित्रकार थे ना। इन्होंने गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए, जैसे कि जो गीली दीवार है उस पर राजाओं के चित्र बनाए, इसे आला गीला कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? फ्रेस्को आरआईएस भी कहा जाता है। इसको जो आला गीला है ना, जो गीली दीवार बनाए जाते हैं। शेखावाटी में से पढ़नो कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़नो कहते हैं, करते हैं ना ये, ठीक है। अब दीवारें सूखने के बाद जो बनाए जाते हैं ना, दीवारें सूखने के बाद फिर जो चित्रकारी जिसको बोलते हैं टेम्परा कहते हैं। जो दीवारें सूख जाती है उसके बाद वो चित्रकारी करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परा कहते हैं, ठीक है। मथेरना कला के लिए चित्रकार है जैसे चंदू लाल है, मुन्ना लाल है, मुकुंद है। विशेषता यह है